आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था इस लॉर्ड फिश को अक्ल आ चुकी होती है और वो माफ़ी मांग रहा होता है लियन से, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। देख के लिंगरिया लियन को बोलती है उन्हें छोड़ दो, यहाँ पे अभी भी है ना हम सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं अगर तुम यहाँ पे रुकते हो तो। और बाद में यहाँ पे बूढ़ा बोलता है अभी भी तुम यहाँ पे रुकते हो तो टेंगबू कॉमर्शियल गेट है ना तुम्हारी चीज़ों को आसान कर सकता है, इस चीज़ों को संभाल सकता है। यहाँ पे ना यहाँ पे अभी भी हमें ना यहाँ पे जो आगे होने वाले नुकसान है उसे कम कर पाएंगे हम। और इतने में यहाँ पे फिर लियन बोलता है चुप हो जा, शट अप। यहाँ पे तुम्हारी गाल पे थप्पड़ पड़ने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं है। यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे तुम टेंगशू कमर्शियल गिल्ड से हो तो तुम कोई बिग शॉट हो। यहाँ पे मेरे आंखों के सामने केवल है ना 1000 ट्रेजर टावर ही है जो मेरी आंखों के सामने कुछ है, वो बाकी सब तुम लोग तो है ना ट्रैश हो, कचरा हो। और ये सुन के लिंगरिया के दिमाग में चल रहा है टेंगबू कमर्शियल गिल्ड की आप सही में गिरने वाला है, यहाँ पे फॉल होने वाला है वो। और यहाँ पे हम देख रहे फ्रेव बोल रहा होता है मैं तुम्हारे सामने झुका हुआ हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो यहाँ पे। और ये देखो डर के मारे इसने यहाँ पे पेशाब भी कर दिए। और ये देख के यहाँ पे लियन बोलता है डिस्गस्टिंग, यानी कि एकदम घिनौना है तू। यहाँ पे फिर बाद में वो जा रहा होता है और बोल रहा होता है इसे मार दो। और ये सुन के कमांडर तलवार चलाने ही वाले होते हैं। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं आसमान में एक बंदा आके बोलते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे लोगों को मारे यहाँ पे 1000 ट्रेजर ऑक्शन के अंदर। और उसकी आवाज़ सुनते ही यहाँ पे कमांडर की ना तलवार रुक जाती है पूरी। और इस आवाज़ से लियन समझ जाता है वो मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। और बाद में वो चिल्ला के बोलते जल्दी से उसे मारो। और यहाँ पे कमांडर बोल रहा है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी हिला भी नहीं पा रहा हूँ अपने बॉडी को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो आवाज़ इस गंजे की होती है और वो बोलता है किसकी इतनी हिम्मत। और ये बंदा होता है 1000 ट्रेजर टावर के ना डार्क एम्पायर के ना ब्रांच का एल्डर गार्डियन होता है ये। और ये 6 डायरेक्शन रोम का है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है यहाँ पे। और इसका नाम येंचू है। यहाँ पे हम देखते हैं येंचू जमीन पे आके बोलता है मेरे यहाँ पे आने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू ऐसे आदेश दे। और यहाँ पे हम इसकी पावर का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कमांडर के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स भी नीचे झुक चुके अपने पैरों पे आ गए हैं। और ये देख के मिस लिंगरिया मन में सोच रही ये तो एल्डर येन है, यहाँ पे हम तो बहुत बड़े मुसीबत में आ गए। अब तो जब 1000 ट्रेजर ऑक्शन चल रहा होता है यहाँ पे ना कोई भी चोरी या फिर ना मर्डर करना एकदम ह्यूज टैबू होता है, ह्यूज क्राइम होता है यहाँ पे चैंग फैमिली के साथ फिर भी हम यहाँ पे बातचीत तो कर सकते पर यहाँ पे ना ऑक्शन के रूल तोड़ना यानी कि प्रीटी मच यहाँ पे ना तुम्हारी डेथ सेंटेंस है, यहाँ पे तुम मरने वाले हो फिर। और इसे यहाँ पे देख के फिर यहाँ पे खुश हो रहा है, बोला मैं बच गया मुझे बचाओ यहाँ पे। एल्डर यानी यहाँ पे मैं ना चीफ फेंग हूँ, यहाँ पे मैं चिंग फैमिली से हूँ, यहाँ पे मुझे बचाओ, ये कह ही रहा होता है। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी छाती से एक तलवार चीर के निकल चुकी होती है। और यहाँ पे बाद में वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये तलवार यहाँ पे येंगजी ने चलाई होती है उसके ऊपर। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके तलवार निकालने के बाद वो अपना गला पकड़ता है और यहाँ पे उसका गला भी वो तलवार से काट लेता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी आंखों के सामने यहाँ पे ना बाद में लियन खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है मैंने तुझे कहा था ना अगर तू अपना फेस सेव नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता तो तू अपने मेरे पैरों के नीचे आएगा। और ये सुन के मिस लिंगरिया सोची ये क्या इसने किया है यहाँ पे, इतना शार्प और इतना क्रूल और इतना निर्दय मेथड यहाँ पे, ये सही में क्या 15 साल का लड़का है। और ये सब देख के यहाँ पे येंगचू बहुत गुस्सा हो रहा था। बाद में चिल्ला के बोलता है इतनी एरोगेंस, इतनी हिम्मत और इतना साहस तेरे अंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की, यहाँ पे टावर के रूल से ना कुछ नहीं है यहाँ पे अब तुम सबको यहाँ पे मरना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और ये सुन के बाद में लिंगरिया बोलती है एल्डर यान बस 1 मिनट रुको मेरी बात तो सुन लो। और बाद में यहाँ पे एल्डर बोलता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे और कोई बातें नहीं होगी, यहाँ पे जो भी है ना रूल ब्रेक करता है यहाँ पे 1000 ट्रेजर ऑक्शन के अंदर उनके लिए यहाँ पे केवल डेथ पनिशमेंट ही है ना एकदम फिट रहेगी, सही रहेगी। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पे तुम है ना कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम में सब कोई भी नहीं जाने वाला है, यहाँ पे सब के सब यहाँ पे तुम मरोगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और यहाँ पे ये देख के सबके सब सोच रहे होते हैं यही यहाँ पे डिफरेंस है मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के बीच में, यहाँ पे उनकी पावर डिफरेंस यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे फिर लियन बोलते तुम यहाँ पे येंगचू हो क्या, तो कैसा है यहाँ पे युआन बू। और ये सुन के यहाँ पे येंगचू बोलता है ऐसा सोचना भी मत कि यहाँ पे ना तुम अगर है ना हमारे एल्डर थर्ड को जानते हो ना, थर्ड एल्डर को, यहाँ पे तो तुम्हारे पास कोई फ्री पास मिल जाता है कुछ भी करने का। और फिर यहाँ पे लियन माइंड कम्युनिकेशन करके बोलता है यहाँ पे अभी तुम्हें ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास है ना वो सीक्रेट टूल तो होगा ही जो 1000 ट्रेजर टावर है ना अपने लिए खुद बनाता है यहाँ पे वो स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर, सही। और ये सुन के यहाँ पे येंगचू मन में सोचता है यहाँ पे स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर एक सीक्रेट टूल है यहाँ पे जो डेवलप किया गया है 1000 ट्रेजर टावर के पास से, यहाँ पे जिससे ना आप लॉन्ग डिस्टेंस है ना मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस मैसेज भेज सकते हो। के अंदर यहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन डाला जाता है जिसके अंदर आप अपनी पावर डाल के यहाँ पे ना आप स्पेस टाइम के ना लिमिट को तोड़ सकते हो और यहाँ पे बाद में अपनी आवाज़ को ना यहाँ पे दूसरे जो एंडिंग पॉइंट पे ना उसको भेज सकते हो। टेक्निकली ये फ़ोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये फ़ोन ही है एक तरह से। ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर काफ़ी वैल्यूबल होता है और इसकी तो प्राइस भी आप लगा नहीं सकते और ये काफ़ी डिफिकल्ट है और साथ ही साथ ये कंज्यूमेबल होता है, यानी कि ना एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये ख़राब डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए यहाँ पे केवल इनर सर्कल के पास ही होता है 1000 ट्रेजर टावर के अंदर और यहाँ पे केवल है ना ग्रैंड मास्टर या फिर ना उनसे ऊपर वाले के पास ही दिया जाता है। सोचने के बाद चुआन यहाँ पे लियन को बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें कैसे पता है यहाँ पे स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर के पास, ये तो एकदम टॉप सीक्रेट
कम्युनिकेशन डिवाइस है, मेथड है ये। तो यहाँ पे जो लोग भी है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के लेवल के नहीं होते ना, उनमें से किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे लियन बोलता है यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे ना एक मैसेज भेजो ना युवान को, ये कहते हुए कि है ना 20 साल पुराना 20 साल पुराना है ना आउटसाइड है ना क्रिम्सन सिटी के यहाँ पे एक पुराना दोस्त पर्पल क्लाउड पीक के यहाँ पे है ना तुम्हें मिस कर रहा है, यहाँ पे याद कर रहा है। ये सुन के फिर यांगचू मन में सोचते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल कम्युनिकेटर है ना काफ़ी महंगा होता है, उसे बनाने में काफ़ी खर्चा लगता है यहाँ पे। पर साथ ही साथ एल्डर युवानबू ऐसे आदमी है यहाँ पे जिनको कोई भी है ना ऐसे कांटेक्ट नहीं कर सकता ऐसे ही कभी मन चाहे। अगर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया किसी के ऐसे वैसे ही रैंडम के शब्द के यहाँ पे किसी के कहने पे यहाँ पे, तो मैं तो ऐसे ही समझ लो मेरी वाट लग जाएगी। और यहाँ पे जैसे कह रहा है ये पुराना दोस्त है यहाँ पे एल्डर युवान का, तो फिर अगर इसे यहाँ पे मार दिया तो फिर मेरी तो ऐसे ही मौत पक्की हो जाएगी। यहाँ पे लियन बोलते चिंता मत करो और यहाँ पे मैसेज भेजो। अगर यहाँ पे युवानबू अगर गुस्सा होता है तुमसे तो यहाँ पे तुम उसका गुस्सा है ना मुझ पे निकाल सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो तुम। और थोड़ा सोचने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो जमीन से नीचे आता है। यहाँ पे मिस लिंग यहाँ पे सोच रही होती है कि ना यहाँ पे लियन ने क्या कहा, यहाँ पे जो है ना एल्डर यांगचू यहाँ पे शांत हो गए यहाँ पे, जबकि मैं उन्हें नहीं कर पाई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्डर यांगचू अपनी है ना रिंग निकाल रहे होते हैं और बाद में उसके अंदर से वो डिवाइस कम्युनिकेशन वाला डिवाइस निकालते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब कंफ्यूज है क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम होता है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी पावर यूज़ करके उसको एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे ना स्पेस टाइम के ना अंदर ब्रेक करके यहाँ पे वो कम्युनिकेशन है ना मैसेज भेज रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पे मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी से दूर यहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है यहाँ पे, और उस बिल्डिंग के अंदर मस्त यहाँ पे ना बहुत से लोग रहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब यहाँ पे एक बंदे के सामने बैठे हुए होते हैं और ये बंदा होता है थर्ड एल्डर ऑफ 1000 ट्रेजर टावर का यहाँ पे युवानबू। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सब उसकी बातें सुन रहे होते हैं, सब उससे ही कुछ सीख रहे होते हैं। उसी टाइम पे बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी फ़ोन की रिंग बजती है, घंटी टिंग टिंग, और फिर यहाँ पे वो अपना कम्युनिकेटर देखता है और ये देख के बाकी सब सोच रहे होते हैं इस समय पे यहाँ पे थर्ड एल्डर को कोई मैसेज भेज रहा है, मतलब कि इस समय बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम ही होगा। और कम्युनिकेटर को देख के फिर यहाँ पे युवान बोलता है यहाँ पे तो ये यूचू का मैसेज है यहाँ पे है ना डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर रह रहा है यहाँ पे साउथ के अंदर। अभी ये सुन के यहाँ पे सब सोचने लगते हैं डार्क फ्लेम एम्पायर तो यहाँ पे स्मॉल कंट्री है ना, यहाँ पे वो ट्रेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। यहाँ पे जो है ना अगर वहाँ पे पूरा है ना इंटायर 1000 ट्रेजर टावर भी अटैक कर दिया जाए, चोरी कर दिया जाए, घिर जाए ना वहाँ पे, तो भी वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होगी जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली है ना वो रिपोर्ट करे, डायरेक्टली कम्युनिकेट करे यहाँ पे है ना थर्ड एल्डर से। इस टाइम पे ये बंदा सोच रहा होता है यहाँ पे यांगचू है ना डायरेक्ट मेरा सबॉर्डिनेट है यहाँ पे, अगर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पे वो मेरे सुपीरियर को है ना डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करे, रिपोर्ट करे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं युवान उस मैसेज को सुन रहा होता है और बाद में सुनने के बाद वो सीधा खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं और वो ऐसा खड़ा होता है यहाँ पे कि उसकी है ना खड़े होते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी एनर्जी ऐसी रिलीज हो रही होती है कि है ना पूरी ज़मीन कांपने लग जाती है यहाँ पे। और ये देख के बाद में एक बंदा खड़ा होता है, बोलता है एल्डर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या हमारी ना डार्क फ्लेम एम्पायर की ब्रांच में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं युवान कुछ सोच में पड़ा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं उसका डिवाइस एकदम टूट चुका है, यहाँ पे वापस से चूरा चूरा हो चुका है यहाँ पे, और बाद में वो मस्त आराम से बाहर जा रहा है हवा में उड़ते हुए। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेक के सामने वो खड़ा हुआ है और यहाँ पे सारे उसके स्टूडेंट्स है या क्या पता नहीं, वो देख रहे होते हैं उसे यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है, एकदम जोर जोर से हंसने लगता है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी आंखों में थोड़ी देर आंसू भी आते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे मुझे पता था गूफेंग, मुझे मालूम था यहाँ पे कि तुम मरे नहीं हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम वापस से है ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं सबके सब वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एल्डर भी यहाँ पे उस कम्युनिकेटर को देख रहे होते हैं और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं रिटर्न मैसेज आ चुका है यहाँ पे, और वो यहाँ पे ये देख के वो भी थोड़ा शॉक होता है और यहाँ पे उसका भी कम्युनिकेटर वापस से टूट चुका है पूरी तरह से। और फिर यहाँ पे लियन पूछता है युवान ने क्या कहा। तो यहाँ पे यांगचू मन में बात करते हुए बोलता है यहाँ पे थर्ड एल्डर ने मुझे यहाँ पे ना तुमसे पूछने का बोला कि है ना घंघोर बारिश के गुस्से की मरे हुई रात में यहाँ पे जो मेरी नींद खराब करे उसके आगे का सेंटेंस तुम्हें पूछने का बोला। और फिर यहाँ पे लियन हंसता है और बाद में उसके आगे का जवाब दे देता है क्योंकि यार आगे का जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। और ये सुन के बाद में वो शॉक होता है और बाद में सीधा अपने पैरों पे आ जाता है और बोलता है एल्डर गार्डियन ऑफ 1000 ट्रेजर टावर का यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर का ब्रांच का है ना एल्डर आपको यहाँ पे ग्रीट करता है यंग लॉर्ड। और ये देख के यहाँ पे सबकी आंखें फट जाती है और सब यहाँ पे सोच रहे हैं मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर यहाँ पे ना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, यहाँ पे इज्जत दे रहा है यहाँ पे यंग मास्टर को। ये देख के यहाँ पे सब हैरान है, केवल यहाँ पे जी रैंक को छोड़ के वो यहाँ पे बोर्ड भी लगा के बैठा, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मैं हैरान नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है खड़े हो जाओ और यहाँ पे तुम मुझे ना यंग मास्टर ली बुला सकते हो और यहाँ पे ना बताओगे युवान ने क्या बोला। और फिर यहाँ पे यांगचू बोलता है यहाँ पे ना थर्ड एल्डर ने मुझे तुम्हें मारने का बोला था और ना कुत्तों को खिला देने का बोला था। अगर यहाँ पे ना तुम्हें ना सही जवाब नहीं दे पाते हो, पर अगर यहाँ पे तुमने मेरे को सही जवाब देते हो तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला है कि ना मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरह से ट्रीट करूँ कि यहाँ पे वो मेरे सामने खुद एल्डर मेरे सामने यहाँ पे वो खुद खड़े हो। और ये सुन के यहाँ पे लियन हंसता है और बाद में पीछे मुड़ के बोलता है सबके सब यहाँ पे ना तुम सबके सब जा सकते हो और जो कर रहे थे ना वो करो, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वो क्लियर हो चुकी है और अब हम सब एक ही साइड पर हैं। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके दिमाग में डॉट डॉट हो रहे हैं, सबके तोते उड़े हुए हैं कि उनके सामने क्या हुआ अभी।
और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट करता है। और गाइस यहाँ पे मैं भी खुद भी है ना यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहता हूँ सीरीज़ को, पर आगे उतने एपिसोड ही नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एपिसोड और आ सकते हैं इसके। उसके बाद यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा 7 दिन, तब जाके यहाँ पे ना एक एपिसोड निकलता है उसका। फिर इसीलिए यहाँ पे तब तक के लिए फिर मैं एक नई सीरीज़ निकाल रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।